तो फ्रेंड्स शाम के बज गए हैं 8 और हम लोग सोच रहे हैं डिनर में क्या बनाएं। तो हम लोगों ने फिर फाइनली सोचा है कि आज मसाला खिचड़ी बनाया जाए। तो हम लोगों ने की मसाले खिचड़ी की तैयारी। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने लाए मसाला खिचड़ी के लिए चावल। तो चावल लेके आए। तो ये देखिए मसाला खिचड़ी के चावल अलग आते हैं, तो वो हम लोगों ने मंगा लिए। और फिर बाद में जितने मैंने चावल लिए उतनी दाल लेके नमक और हल्दी में दोनों को बॉईल करने हम लोग मैंने एक तरफ कढ़ाई में रख दी और दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई लगा दी। और उसमें मैंने डाल दिया मीठा तेल और उसमें तेज़पत्ता, हींग और जीरा दे के छौंका दिया। और फिर मैंने काटे 2 प्याज क्योंकि मसाला खिचड़ी में ज़्यादा प्याज अच्छी लगती है, तो मैंने प्याज को भुना। तो मेरे चावल दाल उबल रहे हैं और एक तरफ मैंने सॉसपैन में फूल गोभी के छोटे छोटे टुकड़े करके उबाल लिए, क्योंकि जब भी मैं फूल गोभी बनाती हूँ या पत्ता गोभी तो मैं हल्की सी उबाल लेती हूँ 5 मिनट, क्योंकि उबालने से ये ठीक रहती है ये। फिर मैंने गाजर के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और फ्रेंचबीन भी मैंने काट ली। इनको साफ उफ करके फिर मैंने काट के कढ़ाई में डाल दिए, क्योंकि जैसे जैसे मैं सब्ज़ी काटती रहती हूँ वैसे वैसे मैं कढ़ाई में डालती रहती हूँ। फिर मैंने फूल गोभी के भी मेरी बॉईल हो गई और फूल गोभी को भी मैंने कढ़ाई में डाल दिया। और इधर मैं देखिए चला रही हूँ, खिचड़ी को बार बार चलाना पड़ता है। और मैंने मोटी कढ़ाई ली है, क्योंकि पतली स्टील के बर्तन लेने से तो आपकी खिचड़ी जल जाएगी, इसलिए मैंने मोटी कढ़ाई लेके मोटी कढ़ाई में ये बनाया। और फिर मेरा डिंगला भी मैंने ले लिया। डिंगला को भी मैंने छोटे छोटे पीस कर दिए। डिंगला को मैंने छील लिया। डिंगला मैंने ज़्यादा दिया थोड़ा, क्योंकि डिंगला अच्छा लगता है आपके खिचड़ी में। तो डिंगला भी मैंने काट दिया। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। मैं एक तरफ सब्ज़ी चढ़ा देती हूँ और एक तरफ मेरे मैंने दाल चावल बॉईल होते रहते हैं, तो मेरे टाइम का सेव हो जाता है। फिर देखिए मेरे मटर, डिंगला और ये आलू है, तो मैंने ये सारे सब्ज़ी मैंने दिए हैं खिचड़ी में। तो मैं अब तो क्या है, एक तरफ जैसे काट काट के आपके कढ़ाई में डालते रहेंगे तो आपके एक दूसरी तरफ खिचड़ी हिलाते भी रहेंगे और आपका टाइम भी बच जाएगा। फिर अभी देखिए मैंने सारे सामान डाल दिए। अब मुझे कुछ भी नहीं डालना, बस हिला रही हूँ और उसे थोड़ा मैंने फ्राई कर रही हूँ सारी सब्जी को। तो मेरी सब फिर मैंने गरम मसाला कूटा, गोल मिर्च और ये लौंग लेके मैं और दालचीनी का टुकड़ा मैंने कूट के और इस सब्जी में मैंने डाल दी, क्योंकि गरम मसाला बिना खिचड़ी अच्छी नहीं लगी। गरम मसाला अच्छा लगता है खिचड़ी में। अब मेरी सारी सब्ज़ी फ्राई भी हो गई है और मेरा सारा सब्ज़ी मैंने डाल दी। अब मुझे कुछ भी नहीं डालना, सिर्फ मैंने थोड़ा थोड़ा मसाला डाला है, जैसे हल्दी और मिर्चा ऐसे मैंने डाल दी है। और अब देख सकते हैं ये मेरे सारे कुछ डाल। अब मुझे कुछ भी नहीं डालना है। देखिए इसमें मैंने कच्ची मिर्चा, अदरक, डिंगला, मटर, फूल गोभी, आलू, फ्रेश बीन, गाजर मैंने सब डाल दिए, हींग सब डाल के मैंने फ्राई कर लिए। और अब मैं इसे डाल दूँगी आपके खिचड़ी वाली कढ़ाई में। अब सब्ज़ी की कढ़ाई खाली करके मैंने डाल दी खिचड़ी में। और सब्ज़ी की कढ़ाई खाली करके मैं अब बनाने जा रही हूँ कढ़ी, क्योंकि खिचड़ी के साथ कढ़ी भी अच्छी लगती है। तो मैं कढ़ी बनाने जा रही हूँ। तो मैंने तेल डाल दिया है और हींग मैंने डाल दिया है। और अब 2 प्याज काटी हूँ कढ़ी के लिए। देखिए मुझे किसी ने कभी रुलाया नहीं, लेकिन ये प्याज 2 काटे मेरे प्याज ने मुझे रुला दिया है। पूरी झाल लग रही है आँखों में। और 5 मिनट तक मैं प्याज को भून रही हूँ, क्योंकि भुने बिना प्याज अच्छे नहीं लगते। तो तेल में मैंने भून रही हूँ। और इधर देखिए मेरी खिचड़ी बढ़ती ही जा रही है। मैं पानी कितनी बार डाली हूँ, लेकिन मेरी खिचड़ी बढ़ती जा रही है। मैंने सोचा ही नहीं कि ये मेरी कढ़ाई मैंने छोटी पड़ जाएगी। एक खिचड़ी को बार बार हिलाना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि नहीं तो ये चिपक जाएगी। और ये देखिए पानी में ढालती जा रही हूँ, फिर भी ये बढ़ती जा रही है। चलिए बढ़ ही रही है। ये चावल बढ़ने वाला ही चावल है लग रहा है मुझे। डाले थे कितने कम, और साथ में वेजिटेबल भी काफ़ी हो गए सब्जी। तो ज़्यादा मैंने ये क्वांटिटी में हो गई मेरी ये खिचड़ी, सब्जी से बढ़ गई। और फिर मैंने देखिए कढ़ी में मैंने प्याज मेरे भून गए हैं एक तरफ, और मैंने डाल दिया ये मटर मैं 5 मिनट मटर भी फ्राई करूँगी, क्योंकि मटर बिना फ्राई किए बिना मटर आपको अच्छे ही नहीं लगेंगे। फिर मैंने इसमें डाला मसाले में मैंने डाला इसमें नमक पहले डाल देती हूँ, क्योंकि नमक डालने से आपके मटर पूरे ग्रीन ही रहते हैं। हल्दी मिर्चा मैंने डाल ही दी। अब मैं कर रही हूँ घोल तैयार कढ़ी के लिए, दही और बेसन का। और मैं इसे हाथों से मिलाऊंगी दही और बेसन को, क्योंकि अगर चम्मच से मिलाएंगे तो आपको गुठली पड़ जाती है और बेसन कढ़ी में गुठली अच्छी नहीं लगती। तो मैं अपने हाथ से मिलाई मैंने दही और बेसन को, देखिए। और मैंने मिला के मैंने डाल दिया। इस बेसन और दही को बढ़िया से मिलाना पड़ता है, नहीं तो ये स्वाद नहीं लगती। थोड़े देर 5 मिनट लगते हैं इसे घोलने में। फिर मैंने देखिए मटर मेरे प्याज भून गए हैं।
फिर मैंने ये घोल को मटर के घोल को इसमें डाल दिए, मटर में डाल दिए। मटर में धीरे धीरे डालिएगा आप, क्योंकि एक साथ डालेंगे तो आपके एकदम कढ़ी अच्छी नहीं बनेगी। धीरे धीरे आप डालते रहिए तो आपको आपकी कढ़ी बहुत अच्छी बनती है। देखिए मैं डाल रही हूँ धीरे धीरे, कोई कोई बहुत जल्दी से डाल देते हैं। और ये बेसन और दही का घोल जो है गाढ़ा भी होता है। तो अब मैं करूँगी छोका तैयार, क्योंकि हींग, ऊपर से हींग का छोका देना ज़रूरी है, क्योंकि अगर छोके बिना स्वाद नहीं लगेगी। ऐसे तो छोका ही है मैंने, लेकिन ऊपर से मैंने अच्छे घी में आप हींग और राई और जीरा दे के मैं अलग से छोकती हूँ। उसमें अच्छा घी थोड़ा ज़्यादा करके दीजिए और फिर इसमें हींग दीजिए और राई और जीरा दीजिए, फिर उसमें लाल मिर्ची दीजिए, तो ये काफ़ी स्वाद हो जाती है। ये खिचड़ी की स्वाद बढ़ा देती है। तो हम लोग इसे ऊपर से भी लेते हैं माना खाने के समय, लेकिन मैं अभी ये नहीं करूँगी। मैं एक छोका गैस में ही दे दूँगी किचन में। तो आप देखिए ये मेरा छोका तैयार हो गया है। तो इसमें मैं धनिया दे दूँगी, क्योंकि मेरे बेटे को धनिया पसंद नहीं है। तो मैं इसे धनिया पहले मैंने खिचड़ी में दे दूँगी तो ये मालूम नहीं चलेगा। ये खिचड़ी में धनिया तो कच्ची कच्ची धनिया पत्ती है तो ये गायब हो जाएगी। तो मैं इसमें थोड़ी सी धनिया दे दूँगी, क्योंकि धनिया का सेंट अच्छा लगता है। और कढ़ी में भी मैंने दे दिया और मैंने छोका मेरा तैयार हो रहा है। तो मेरा गर्म हो गया है और मैं डाल दूँगी अभी इसमें। देखिए, क्योंकि खिचड़ी को हिलाना भी बहुत ज़रूरी, क्योंकि ये जल जाएगी तो फिर इसका सारा स्वाद ही ख़राब हो जाएगा। तो मैं इसमें देखिए जीरा दे रही हूँ। सबसे पहले मैं जीरा दे देती हूँ। जीरा को मैं ज़्यादा करके देती हूँ सब्ज़ी में, क्योंकि जीरा मुझे अच्छा लगता है। और फिर मैं देखिए राई दी हूँ। खिचड़ी में राई नहीं देती, लेकिन मैंने आज दे दिया है। चलो कि राई तो अच्छा ही होता है, ख़राब थोड़ी ना। फिर मैंने हींग दी है। हींग थोड़ी मैंने ज़्यादा करके दी है, क्योंकि 2 चीज़ है ना, और खिचड़ी भी ज़्यादा क्वांटिटी में, तो हींग मैंने थोड़ा ज़्यादा दे दी। और फिर देखिए मैं ये दे रही हूँ आपको राई भी मैं दी और ज़्यादा तो कढ़ी में राई का छोका अच्छा लगता है, लेकिन मैं आज खिचड़ी में भी दे दी। अब कौन अलग अलग बनाएगा बोल के मैंने एक साथ में दे दी। फिर ये देखिए मैं आज थोड़ी सी लाल मिर्चा दी, क्योंकि झाल ज़्यादा खाना नहीं चाहते। तो कच्ची मिर्चा मैंने खूब सारी दी है। तो देखिए मैं थोड़ी इसमें खिचड़ी में दे रही हूँ, आधी मैं खिचड़ी में दे दूँगी ज़्यादा, और थोड़ी सी मैं दे दूँगी आपको कढ़ी में, क्योंकि आज सभी जन खिचड़ी ही खाएंगे, कढ़ी खिचड़ी। और रोटी मैंने बना के रखी है, मीसा रोटी, और फिर मैंने गेहूं की रोटी भी बना के रखी है। अगर कोई और लेना चाहेगा तो मैं गरम गरम बना लूँगी, लेकिन मैंने ऐसे रख ली है रोटी बना के, क्योंकि सारे काम एक साथ में नहीं होते। इधर खिचड़ी, इधर कढ़ी, इधर रोटी, सारा मेरा पज्जल हो जाएगा बोल के मैंने बना के रख ली। और फ्रेंड्स अब मेरी हो गई है तैयार। दोनों चीज़ मेरी पक गई है। ये खिचड़ी बनाने में कम से कम मुझे 1 घंटा लग गया किचन में। तो मुझे तो रोटी बनाना ही ज़्यादा ईजी लगता है। ये खिचड़ी बनाने में मुझे तो बहुत ज़्यादा और लगता है झमेला। देखिए मेरे दोनों, एक तरफ मेरी खिचड़ी और पूरी कढ़ाई भर गई है, जिसमें तो मैंने एक तरफ निकाली है खिचड़ी, और ये देखिए भी मेरी एक तरफ मेरी कढ़ी भी पक गई है। तो फ्रेंड्स चलिए अब देते हैं खिचड़ी खाने के लिए। और देखिए ये मैं दे रही हूँ अपनी बेटी को खिचड़ी और कढ़ी, क्योंकि प्लेट में लेने से जल्दी ठंडी भी हो जाएगी और उससे बाटी में कंफर्टेबल लगता है। तो मैंने बाटी में दिया दोनों। तो चलिए खाते हैं। अगर आपको भी खाना है तो आप भी बनाइए, क्योंकि मेरे यहाँ तो आप आ नहीं सकते, तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा इसे मसाला खिचड़ी। द नेक्स्ट मॉर्निंग, फिर सुबह मैंने देखिए आज सुबह में जल्दी उठी, मैं वॉक में भी गई, और आके मैंने 7:30 बजे ही मैंने इंस्टेंट कचौरी बनाई आज सरप्राइज़ देने के लिए, कि चलो आज ख़रीद के। थे बच्चे लोग सुबह सुबह उठ के मंगवाते हैं कि कचौरी खाने की इच्छा होती है तो, लेकिन आज मैंने घर में उन लोगों को सिर्फ मूंग दाल और मेथी की कचौरी बना के दी। मेथी मैंने जो ड्राई वाली मेथी होती है वो मैंने मिलाई, अच्छी लगी, और हींग ज़्यादा करके दे। तो फ्रेंड्स चलिए खाते हैं चाय और कचौरी आज सवेरे सवेरे। और अगर आप लोग को ये ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आप लोग को कमेंट ज़रूर करें कि आप लोग को ये ब्लॉग कैसा लगा, और सर्च करें श्यामा धानु का ब्लॉग।